क्या बिहेवियर था, व्हाट वाज इट, दिस इज द फर्स्ट गोल। इड, ईगो, सुपर ईगो, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करी जाती है, यहाँ पे टोपोग्राफिकल मॉडल आता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तन्वी बाजपेयी एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द कोर्स दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर CUET, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा गोल रहेगा कंटेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। अ वेरी वार्म वेलकम एंड लेट्स सी कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो टुडे आवर मेजर फोकस विल बी ऑन व्हाट? Major focus will be on मेजर कॉन्सेप्ट्स और जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी में। फिर मैं आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का एक ओवरव्यू दूंगी। गोल्स जो हैं उनके बारे में मैं आपके साथ एक डिस्कशन करूंगी। इट विल बी अ क्विक डिस्कशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्कोप, कि साइकोलॉजी का स्कोप और करियर ऑप्शंस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट यूट्यूब क्लास दैट आई एम टेकिंग इन 2026. So a very happy new year to all of you. I hope this year is filled with lots and lots of good vibes, good health and milestones for you. Okay, sending lots and lots of best wishes and warmth. And now let's get started with our today's class. But before that, since it is 2026, I will also try something new. इस बारी मैं कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने का प्रयास करूंगी। सो दिस इज समथिंग दैट माय स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड, सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई एंड इंक्लूड इट इन यूट्यूब क्लास एज वेल। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग विद आवर कंटेंट फॉर टुडे। लेट मी नो इफ यू लाइक इट। ओके, यू कैन गिव मी योर फीडबैक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या पहले तो हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप। ये देखिए कि साइकोलॉजी है क्या, एक सबसे बेसिक सवाल जो हर लेवल पे पूछा जाता है ना, कि साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से बनी है, ग्रीक वर्ड्स साइकी प्लस लोगोस, विच रफली ट्रांसलेट्स टू व्हाट? साइकी हमारा सोल या माइंड, और लोगोस इज बेसिकली स्टडी या फिर साइंस। तो हम क्या कहते हैं? इट इज साइंस ऑफ सोल। पुराने जमाने की हम बात कर रहे हैं। अभी साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, इट हैज इवॉल्व्ड क्वाइट अ लॉट। ओके, अब साइकोलॉजी इट इज सेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 140 years old. ओके, इवन दो बहुत सारे हमारे ईस्टर्न फिलोसफिकल सिस्टम्स है, वहां पे इसका मेंशन किया गया है, कॉन्सेप्ट्स का मेंशन किया गया है, बट रफली व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस, वी से दैट इट इज रिलेटिवली अ यंग साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे इंटरनल एस्पेक्ट्स और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स दोनों की। किसमें? मनोविज्ञान में, है ना, कि दोनों ही चीजें हम इंक्लूड करेंगे। जो हमारा व्यवहार है, हमारा मन है, किस तरीके से हम इसको वैज्ञानिक तौर पे पढ़ सकते हैं। अब हमको समझना है कि यहां दो चीजें आ जाती हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट। अब ये क्या है? ओवर्ट इज एनीथिंग दैट यू कैन सी, एनीथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व। किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो चिल्ला रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, तो ये ओवर्ट बिहेवियर है। आउटवर्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। कोवर्ट क्या होता है? कोवर्ट है इंटरनल। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, क्या हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट। ओके, सो दीज मेंटल प्रोसेसेस आर ऑफ कोवर्ट नेचर। ठीक है, तो हिस्टोरिकली जब हम बात करते हैं किसकी, हिस्टोरिकली हम जब बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो कहा जाता है कि ये फिलॉसफी से इमर्ज हुई। पहले ये फिलॉसफी का हिस्सा था, फिर धीरे धीरे करके ये एक सेपरेट ब्रांच बनी, सेपरेट फील्ड बनी। ओके, तो अभी ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फील्ड, ऑफ कोर्स वी नो दैट बाय नाउ, बट साथ ही साथ यहाँ पे जो मेजर चीजें हमको समझनी है कि साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई। ओके, and now it is said that it is a scientific study of human behavior, mind, mental processes. ठीक है, तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पहले सोल के बारे में बोला गया, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको साइंटिफिक लेंस से, साइंटिफिक डायमेंशन से देख रहे हैं। ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग? ओके, ग्रेट।
अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गोल्स इन साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी में हम किन लक्ष्य या किन उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी में मेजर गोल्स की, तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किसका? बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर का, कि अगर हमने कोई बिहेवियरल पैटर्न किसी में ऑब्जर्व करा, उसको डिस्क्राइब करना, सिस्टमैटिक तरीके से उसका वर्णन करना कि वो क्या बिहेवियर था, व्हाट वाज इट। दिस इज द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्रिप्शन। ओके, ग्रेट। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? कि हम उसके बारे में इलैबोरेट करें कि आखिर अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे बिहेव किया तो उसका रीजन क्या था, कॉजेस। ठीक है, कि क्या कॉजल फैक्टर्स थे जिस कारण से उस व्यक्ति ने इस तरह से, इस प्रकार से बिहेव करा। फिर आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन इज व्हाट? प्रिडिक्शन इज बेसिकली एंटिसिपेशन, कि अगर हमने देखा एक व्यक्ति जनरली बहुत गुस्से में रहते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जनरली अगर थोड़ी सी भी कोई ट्रिगरिंग सिचुएशन आए तो वो बहुत गुस्से में आ जाएंगे, राइट। फिर आता है कंट्रोल, चेंज या मॉडिफाई। किस तरीके से हम बिहेवियर में, व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। अगर अच्छा बिहेवियर हमको प्रमोट करना है और हमको कुछ स्पेसिफिक एक्शन, जैसे वो अग्रेसिव टेंडेंसी को रिड्यूस करना है, तो किस तरीके से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, वो किस में आता है? वो आता है हमारे कंट्रोल में। तो दीज आर मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्रिप्शन, explanation, prediction, and control. Okay, I hope this is clear. Then we have what? Then we have some keywords and scope. जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो कीवर्ड्स में मैंने क्या करा है कि यहाँ पे जो मेजर गोल्स, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मेजर स्कूल्स के जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने एक टेबल फॉर्म में रखे हैं। आई विल शो यू, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू कि ये स्कूल्स क्या होती हैं। साइकोलॉजी में हमको मालूम है अलग अलग शाखाएं हैं, है ना, अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, दे बेसिकली टिपिकली रिप्रेजेंट व्हाट, कि अलग अलग लोगों ने आके अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या अप्रोचेस दी और उन्होंने एक यूनिक पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करा। They have definite set of principles, assumptions, methods and so on and so forth. तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो उसमें हम ये मेजर स्कूल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन था कि स्कूल्स क्या होते हैं, क्या ये स्कूल फ्रेमवर्क है, नहीं है, यस एब्सोल्युटली, दीज आर मेजर फ्रेमवर्क्स दैट वी टेक इनटू अकाउंट व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक और कॉग्निटिव स्कूल, ये सब मेजर स्कूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं इन द फील्ड। ओके, फॉर इजियर एक्सप्लेनेशन आई हैव एडेड दिस टेबल एंड कीवर्ड्स अलोंग विद द स्कूल्स। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे, कौन फाउंडर्स थे, क्या फोकस था, और ये कुछ कीवर्ड्स है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल कीवर्ड्स, क्योंकि ये स्कूल्स बहुत इलैबोरेट है ना। तो एक टेबल में अगर मैं बोलूं कि सब कीवर्ड्स मैंने डाल दिए, नहीं, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स, बट दीज कीवर्ड्स विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्कूल है, स्पेशली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। ओके, चलो लेट्स सी व्हाट इज इट। यहाँ पे हमारा पहला स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें हम बात करते हैं फाउंडर्स की, विल्हेम वुंड और एडवर्ड टिप्शनर। मेन फोकस था कि कॉन्शियसनेस को हम किस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे एटम्स ऑफ माइंड की बात करी जाती है। अ मेथड दैट वाज यूज्ड इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके, जो ट्रेन्ड लोगों के साथ किया गया था। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दिस फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल्स सेपरेटली। टुडे आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। फिर है फंक्शनलिज्म। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर की बात करी गई माइंड के, फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स ने बोला, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी भी लिखी है, कि यहाँ पे हमको किस तरीके से हमारा माइंड हेल्प करता है अडेप्टेशन में, किस तरीके से हमारे लाइफ में चीजों के साथ हम एडजस्ट कर पाते हैं, उस पर फोकस करना हमारा गोल होना चाहिए। बिहेवियरिज्म आया। बिहेवियरिज्म ने स्ट्रिक्टली बोला, जो चीजें हम देख सकते हैं, जो चीजें हम सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं,
वही क्या है, वही बिहेवियरिज्म का हिस्सा होना चाहिए। इसमें भी इंक्लूड द वर्क ऑफ वॉटसन, स्किनर एंड पावलोव एज वेल। ओके, फिर क्या है, फिर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यहाँ पे मेजर काम जो है वो वर्दमर ने किया, और कॉफका और कोलर, ये तीन लोगों का नाम जोड़ा जाता है किसमें, जब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की। एक जो फ्रेज है जो हमेशा वी डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज व्हाट, कि किस तरीके से होल जो होता है वो ग्रेटर है देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, राइट। यहाँ पे परसेप्शन की बात करी जाती है, अलग अलग प्रिंसिपल्स की बात करी जाती है, परसेप्शन की बात करी जाती है। ओके, आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड दिस, बट दिस इज समवॉट एन ओवरव्यू ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल। ओके, यहाँ पे इनसाइट लर्निंग की बात करी जाती है, डेवलपमेंट की, यस एब्सोल्युटली। फिर है हमारा साइको एनालिसिस स्कूल। ये तो हमें मालूम है कि ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, नन अदर देन सिगमंड फ्रॉइड, राइट, जिन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की बात करी। इन्होंने बोला कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपकी अडल्ट पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई हिज अप्रोच इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। यहाँ पे इड, ईगो, सुपर ईगो, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करी जाती है। यहाँ पे टोपोग्राफिकल मॉडल आता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। मेजर फोकस किस पे था, अनकॉन्शियस पे। फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ने थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में चीजों को देखने का ट्राई करा। इन्होंने बोला कि लोग जो हैं दे आर ड्रिवन, दे आर मोटिवेटेड फॉर पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की यहाँ पे बात होती है। कार्ल रॉजर्स और मैस्लो, इनका मेन काम है यहाँ पे, दे टॉक्ड अबाउट फ्री विल, फुली फंक्शनिंग ह्यूमंस, हायरार्की ऑफ नीड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर जो हमारा कॉग्निटिव स्कूल है, वहां पे वी टेक इन टू अकाउंट अल्ब्रेक्ट नाइजर्स वर्क, जहां पे इन्होंने बात करी थिंकिंग, कॉग्निशंस, मेंटल जो हमारे एस्पेक्ट होता है, मेमोरी रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो ये सारे के सारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, वहां पे कॉग्निटिव स्कूल ने काम किया। तो ये हमारे मेजर स्कूल्स हैं, उनके फाउंडर्स, की फोकस और कुछ कीवर्ड्स दैट यू कैन कीप इन माइंड स्पेशली व्हेन यू आर रिवाइजिंग दीज कोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, so this will help you remember these major schools. Very important for us to remember these schools, क्योंकि आपका ये जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी वाला पार्ट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे स्कोप की। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, ये स्कूल्स हैं। अब हम थोड़ा सा शिफ्ट होंगे स्कोप की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि क्या डिफरेंस होता है साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाइट्रिस्ट में। अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज कि साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट सेम है, जो कि नहीं है। और क्या क्वालिफिकेशन में, मेडिकेशन में, वर्क सेटिंग में डिफरेंसेस होते हैं, मैं आपको एक बारी क्लियर करूंगी। साइकोलॉजिस्ट अगर हम बात करते हैं जेनरिक टर्म की, नॉट स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट, बट व्हेन वी से दैट पर्सन इज अ साइकोलॉजिस्ट, वो मेनली फोकस करते हैं माइंड, बिहेवियर, अगर किसी व्यक्ति को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वी टॉक अबाउट व्हाट, वी टॉक अबाउट दिस इन द ओवरव्यू और द स्पेक्ट्रम ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो वो सारे के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशंस हमको पता है साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंट होती हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइकाइट्रिस्ट, वहां पे एमबीबीएस और एमडी, ये सारी चीजें चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ही एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस है when we talk about psychiatry and psychology. Another key difference is, or another stark difference is in prescription of medicine. Psychologists जो हैं वो काउंसलिंग दे सकते हैं, थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रैक्टिस, ओके, ये सब कर सकते हैं, बट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, द की गोल ऑफ साइकाइट्रिस्ट और द स्कोप ऑफ वर्क इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन मेजरली। वहां पे ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है, जो मेंटल इलनेस है जनरली, उसमें अगर कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, इन सब चीजों में साइकाइट्रिस्ट का सिग्निफिकेंट रोल रहता है। वर्क सेटिंग की अगर हम बात करें तो मेनली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्कूल्स, क्लिनिक्स, प्राइवेट प्रैक्टिस, काउंसलिंग सेंटर्स और रिसर्च में काम कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, साइकाइट्रिस्ट मेनली वर्क इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। a lot of times people consider कि ये overlapping what do we say, overlapping occupations है, professions है, but no,
That's not the case. Okay, so that is with respect to what? That is with respect to these two professions. Now that we have understood this, we will talk about what? We will talk about कि कौन से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं और रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं जहां पे हम बात करेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल, स्कूल, इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फॉरेंसिक. नॉट टू मेंशन कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमको हमेशा याद रखनी है कि ये जो लिस्ट है ये लिमिटेड नहीं है. इनफैक्ट विद द ग्रोइंग स्कोप ऑफ साइकोलॉजी ये कुछ कुछ प्रोफेशंस हैं दैट एन इंडिविजुअल कैन परस्यू. ओके, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि साइकोलॉजी में कौन से प्रोफेशंस आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जो आपको मेजरली हेल्प करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट कंसर्न्स. किसी व्यक्ति ने एक नई जगह से स्कूल स्टार्ट करा, किसी टीनेजर ने एकदम लेट्स से बुलिंग फेस करी न्यू स्कूल में, या फिर लेट्स से somebody relocated for work purpose, somebody is going through a grief process. ओके, ग्रीविंग प्रोसेस से वो गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति का ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का सिग्निफिकेंट रोल होता है. When we talk about clinical psychologists, they might deal with more severe concerns such as PTSD, that is post-traumatic stress disorder, depression, and so many more clinical orientation aspects. स्कूल साइकोलॉजिस्ट मेनली स्कूल सेटिंग में काम करते हैं, जहां पे वो एजुकेशनल सेटिंग में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की टू एडजस्ट बेटर एंड क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर देम. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, वर्क प्लेस का जो पूरा का पूरा माहौल है, जो किस तरीके से हम और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें मेजर काम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का होता है. Then we have what? Then we have forensic psychologists, जिनका स्कोप अभी काफी बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि they work in the legal or criminal justice systems. Okay, so this is with respect to what? This is with respect to forensic psychologists. अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, but before that I will just give you an overview of whatever we have done today. So we have talked about what? We have talked about what is psychology, the roots of psychology. I gave you an overview of goals of psychology की क्या क्या goals हैं psychology में. फिर हमने क्या डिस्कस करा? फिर हमने डिस्कस करा schools के बारे में, क्या क्या keywords हैं schools के, वो हमने डिस्कस करा. Then we understood the difference between what? We understood the difference between psychiatrist and a psychologist. And then हमने psychologist के ही जो अलग अलग प्रकार के सब डिविजन्स है, सब डिविजन्स ऑफ की एस्पेक्ट्स हमने वो डिस्कस करे, जैसे काउंसलिंग, क्लिनिकल, स्कूल, आईओ और फॉरेंसिक. ओके, नाउ वी विल प्रैक्टिस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन वी विल वाइंड अप. तो ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. ये क्वेश्चन बहुत बारी ऐसा सिमिलर तरीके से पूछा जाता है. ओके, अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं, वर्ड चेंज हो सकता है, बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टाइम एंड अगेन. तो बताइए क्या होगा? द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. ये हमने देखा साइकी और लोगस, राइट? जो पुराने जमाने में क्या कहा जाता था? स्टडी ऑफ सोल. साइकोलॉजी को ये कहा जाता था आत्मा की स्टडी. ओके, ऑफ कोर्स नाउ वी डोंट कंसिडर दैट. ओके, ग्रेट. कौन सा स्कूल है साइकोलॉजी का जो कहता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ही सब कुछ है, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं है? ओके, ये क्वाइट लिटरली यही मानता है. स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस और ह्यूमनिज्म और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. बताइए क्या होगा? Can I say that it is behaviorism? Without a doubt, right? Behaviorism ने ही क्या किया था? Behaviorism ने ही बोला कि systematic study होनी चाहिए observable behavior की. Okay? किस तरीके से वही चीजों को जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही पढ़ना है हमको. जो इंटरनल चीजें हैं वो देख नहीं सकते तो वो एग्जिस्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म. ओके, लेट्स गो. Understanding the causes of behavior is important. For what? Description only, prediction and modification, observation, या फिर none of the above. क्यों जरूरी है हमको causal factors को समझना?
कॉजल फैक्टर्स, कैन आई से कॉजल फैक्टर्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको हेल्प करेंगे प्रिडिक्शन और मॉडिफिकेशन में, प्रिडिक्ट करने में, एंटिसिपेट करने में कि क्या ये व्यक्ति गुस्सा होगा, फिर उस बिहेवियर को मॉडिफाई या रेगुलेट करने में कि अगर गुस्सा आ रहा है तो हम किस तरीके से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। साइकोएनालिसिस एम्फसाइजेस ऑन व्हाट? साइकोएनालिसिस किस पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज करता है? कॉन्शियस माइंड ओनली, अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, behavior modification and workplace productivity. Conscious mind only, no. Behavior modification not relevant. Workplace productivity तो आयो साइकोलॉजिस्ट का काम है। तो कॉन्शियस माइंड तो नहीं है, बट अनकॉन्शियस माइंड डेफिनेटली है ना, जो चीजें हमारे अनकॉन्शियस रेजर्वॉयर में है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यस इट इज सेड कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अडल्ट पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिसिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डिटर्मिनिज्म इज, कि चाइल्डहुड डिटरमाइन कर रहा है अडल्ट पर्सनालिटी को, तो इसलिए हम कहते हैं ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ओके, यस एब्सोल्युटली, लेट्स गो। Then we have what, who is considered to be the father of behaviorism? Easy one. ये तो हमें मालूम है, सिगमंड फ्रॉइड तो साइकोएनालिसिस, विल्हेम वुंड is related with structuralism, Carl Rogers is related with humanism, and Watson is related with behaviorism, which makes B our correct answer, right? Yes, let's go. And with that, we are coming to the end of our today's class. But if you feel that you don't like psychology, or if you're confused कि अरे ये क्या हो रहा है, I have one good news for you that Lakshya Crash Course has started. If you are preparing for CUET PG 2026, you can enroll and then you will not say that you don't like psychology. Okay, so let's go ahead. And these are our toppers. You can have a look. Okay. And in case you would like to connect, you can reach out to our support team. They will guide you further. And that will be it with respect to our today's class. यहाँ पे मैंने support team का number भी add करा है. You can reach out. Okay? Great. So I had a great time interacting. I had a great time being here. I hope you liked the class. I hope you understood the concepts. I will see you in our next class. Till then, take good care of yourself. I hope 2026 bring lots and lots of good vibes for you. And yes, that will be it. I will take your leave. You can reach out to our support team for any further queries. Bye, everyone. Take care.